हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास से अपन MSTCT 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले 3-4 सालों में रीसेंट ईयर्स का ही मैं क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि बहुत पिछले सालों में अगर चले जाओगे तो वो लेवल के क्वेश्चन अब नहीं आते आपके एग्जाम्स में। जो रीसेंट ईयर के क्वेश्चन है, जो 2025, 2024, 2023 तक के, उनके क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि वही लेवल रहेगा आपको 2026 में भी। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज, और ये लेक्चर 1 है, और भी फर्दर आपको और लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में आपको एक लेक्चर में सारे चैप्टर्स का PYQs करा पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं पार्ट वाइज वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चैप्टर्स के PYQs का सॉल्यूशन आपको यहां पे दिखा सकूं। ठीक, अब जो मैं यहां पे सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा क्वेश्चन का, सिर्फ सॉल्व करके नहीं चला जाऊंगा। ठीक है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो काफी हेल्पफुल रहने वाला ये सीरीज फॉर दोज स्टूडेंट जो कि MSTCT का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम काफी पास में आ गया है MSTCT का, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम है, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन बिल्कुल अपना ध्यान से अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए MSTCT का। और PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और क्या वो आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, अगर हो पा रहा है इट मीन्स कि यू आर रेडी फॉर MSTCT एग्जाम। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें आज के क्लास को। लेक्चर 1 ऑफ मैथ्स PYQ सॉल्यूशन फॉर MSTCT एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन। अब देखो कौन से चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर मैंने वीडियो कर दिया चैप्टर वाइज वेटेज, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। MSTCT 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करना, सारे वीडियोस आपको, सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और भी काउंसलिंग तक ये चैनल आपके साथ रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन करना। ओके, चलिए तो सबसे पहला चैप्टर अपन लेंगे सेट्स एंड रिलेशन। अब देखो सेट्स एंड रिलेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो आपको इजी होता है काफी, ठीक, और इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए सेट्स एंड रिलेशन नहीं छोड़ना। मैंने चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो किया, वो जाके जरूर देख लेना। ओके, उससे आपको आइडिया लगेगा कौन से चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में पूछा गया था, तो देखो सेट्स रिलेशन का आई गेस 2021 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024, मतलब रीसेंट ईयर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेट्स रिलेशन का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक सेट है ए। ठीक, अब इसमें देख सकते हो कौन कौन सा एलिमेंट है, 10, 11, 12, 14, 26। एक चीज, एक बात आप ऑब्जर्व करना हर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन लेंदी नहीं है। ठीक है, आप देखो एक लाइन में ही क्वेश्चन आ गया। अब जेईई मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 4-5 लाइंस में आपको क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन यहां आप देखो MSTCT एग्जाम में, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक, तो 2 मार्क्स में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इजी टू मॉडरेट ही पेपर होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो इजी होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट होगा। टफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा और लेंदी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, तो ए में 10, 11, 12, 14, 26 है। ओके, बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो ए से एन है। ठीक है, एन फॉर नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए वेर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन रेंज ऑफ एफ आपसे पूछा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर रेंज ऑफ एफ पूछा है तो पूरा ध्यान मेरे को एफ पे लगाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पूरा ध्यान एफ पे लगाता हूं तो एफ के बारे में क्या कमेंट किया, एफ के बारे में कमेंट किया है कि जो एफ ए है ना वो आपको हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए है। ठीक, अच्छा, ओके, ये तो मैं आपको देखो समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मेरे को समझाना है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सिखाना है। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे, अगर ये चीजें आप पढ़ चुके हो तो ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1 मिनट से भी कम में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन मेरे को समझाना है इसलिए टाइम लगेगा। ओके, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। अब अगर एफ ए में बोला है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, तो मेरे को पूरा फोकस ए के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पूरा फोकस ए के ऊपर करता हूं तो ए कौन है, ठीक है, ए कहां दिया हुआ है, ए यहां पे है। अभी बच्चा बोले सर ए तो कैपिटल ए है यहां पे, हाँ, लेकिन बोल रहा है ना कि स्मॉल ए भी कुछ नहीं है, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से। ठीक है, मतलब जो ए है ना स्मॉल ए, वो अपने आप में कैपिटल ए से ही बिलोंग करता है। ठीक है, वो यहां पे बोला हुआ है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों एक ही लोग हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर दोनों एक ही लोग हैं तो सर मेरे को कहीं ना कहीं स्मॉल ए के बारे में पता कर लेना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, तो स्मॉल ए कौन है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ स्मॉल ए तो एफ ए है। ठीक, तो अगर मैं इसका ए का प्राइम फैक्टर पकड़ने जाऊं तो ए इज इक्वल टू सबसे पहला आदमी कौन है ए के नाम पे? 10 है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आदमी कौन है? 11 है। तीसरा आदमी कौन है? 12 है। नेक्स्ट कौन है? 14 है। और नेक्स्ट कौन है? 26 है। अच्छा, अगर सर मेरे से आप 10 का प्राइम फैक्टर पूछोगे तो मैं 2 इंटू 5 बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, सुनना ध्यान से। 11 का पूछोगे तो 1 इंटू 11 पूछूंगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें 1 नहीं होगा, 1 तो सब में होगा। ओके, इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रहा हूं। चलो यहां पे भी इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ 11 होगा, इसलिए मैंने 1 इंटू 11 लिखा। ओके। अच्छा, अगर 12 का पूछोगे, एक बच्चा बोलेगा 2 इंटू 6, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर मतलब किन किन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से 12 बना होगा। तो अगर देखोगे तो 2 इंटू 6 और 6 खुद में 2 इंटू 3 प्राइम नंबर से बना होगा। ठीक है। अच्छा, 14 2 इंटू 7। ओके। अच्छा, 26 की बात करोगे 2 इंटू 30। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये सबको आप पकड़ पकड़ के प्राइम फैक्टर क्यों निकाल रहे हो सबका? इसलिए क्योंकि एफ ए के बारे में बोला है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। स्मॉल ए का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो एफ ए है। और स्मॉल ए कौन है? स्मॉल ए एक आदमी है। ठीक है। अच्छा, एक आदमी है स्मॉल ए। हाँ, तो मैंने ए को पकड़ा और इसके सारे एलिमेंट्स का मैंने प्राइम फैक्टर निकाला। अगर इसका प्राइम फैक्टर निकाला, अब इसमें से बोलो हाईएस्ट वाला कौन है? 5। अच्छा, इसमें से हाईएस्ट वाला कौन है? 11। अच्छा, इसमें से हाईएस्ट वाला कौन है? 3। इसमें से हाईएस्ट वाला कौन है? 7। इसमें से कौन है? 13। अच्छा, तो जो हाईएस्ट वाले बड़े वाले लोग हैं ना, वो है 5 है, 11 है, 3 है, 7 है और 13 है। अच्छा, तो सर ये मेरा कहीं एफ ए होगा? हाँ, यही मेरा एफ ए होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि एफ ए है कौन? ए का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ना, वही मेरा एफ ए है। ये बात यहां पे लिख के कहां लिखा हुआ सर? यहां पे लिखा हुआ है ना, ऐसे। हाँ, तो ये ऑप्शन कोई है क्या? 5। अच्छा, इसको अरेंज करके अगर देखोगे 3 5 7 11 13, तो 3 5 7 ऑप्शन नंबर सी। तो कितना इजी क्वेश्चन था सेट रिलेशन का। सेट रिलेशन में कुछ नहीं करना होता, जस्ट ये चीजों को पढ़ना होता है और बस, और कुछ नहीं करना होता। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रिसेंट ईयर में पूछा गया 2024 में Na इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, और NB इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स। एक सेट का ही छोटा आदमी होता है सबसेट्स। ठीक है, देन द सबसेट ऑफ दिस सेट A इंटू B ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। सुनना ध्यान से। Na इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि A में 4 एलिमेंट है। A में N का मतलब एलिमेंट। ठीक है। ओके। अच्छा, तो सर A में 4 एलिमेंट है। ओके, B में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। ठीक। अच्छा, फिर मेरे को A इंटू बी बनाना है। तो अगर A इंटू बी बनाने जाऊंगा तो सर अगर A में 4 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे? ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो A इंटू बी में सर 4 इंटू 2 मतलब 8 एलिमेंट होगा। ठीक है। ओके। अच्छा, सर A इंटू बी में 8 एलिमेंट होगा। ओके। अच्छा, मेरे को एक सबसेट बनाना है। किसका सबसेट बनाना है? A इंटू बी का। तो मेरे को A इंटू बी का सबसेट बनाना है। और इस सबसेट की खास बात क्या है कि सभी सबसेट में इसके 3 एलिमेंट होंगे, कम से कम 3 एलिमेंट। अच्छा, अब एक बच्चे बोला सर 3 एलिमेंट होगा एटलीस्ट, इसका मतलब 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 एलिमेंट भी चलेगा, 7 एलिमेंट पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, 8 एलिमेंट पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2 एलिमेंट लेके मैं सबसेट नहीं बना सकता। नहीं समझ में आ रहा है? A इंटू बी ऐसे समझो। मान जाओ कि A इंटू बी कुछ नहीं है। मान जाओ कि एक मतलब मार्केट में आप गए किसी दुकान पे, 8 टॉफी थे। ठीक है, 8 टॉफी थे। ओके, इन 8 टॉफी में से मेरे को एटलीस्ट 3 टॉफी चुन के लेके आना है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ या तो पीएनसी सेलेक्ट करना, मतलब पीएनसी का दिमाग आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। हाँ, बोला हुआ कि A इंटू बी सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसी से चुन चुन के बनाना। ठीक है, जैसे कि सबसेट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे समझा होता हूं। अगर मान जाओ सेट है कोई, अगर मान जाओ कोई A है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ओके, अब अगर मैं B लिखता हूं यहां पे जिसमें एलिमेंट है 2 4 और 6, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं A में 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, और B में देखोगे 2 4 6 है। तो B के जितने एलिमेंट है, सर ये वाला जो B का एलिमेंट है ना 2, ये इसमें भी है। हाँ,
ये जो 4 है ये इसमें भी है, ये 6 है ये इसमें भी है, इसीलिए बोला गया कि बी जो है ना ये अपने आप में सबसेट है ओके ए का। तो कहानी सिंपल है कि अगर किसी दूसरे एलिमेंट में उसके जितने भी एलिमेंट हो वो सारे किसी दूसरे में प्रेजेंट हो ना, तो बड़े वाले का सबसेट कहलाता है। ये सबसे बड़ा वाला सबसेट नहीं कहलाएगा, छोटा वाला सबसेट कहलाएगा। नाम से ही पता चल रहा है सेट का छोटा भाई सबसेट, ठीक है। अच्छा ओके, तो मेरे को ऐसे ही ना सबसेट बनाना है और इन 8 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट कम से कम सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो अगर 8 एलिमेंट में से सर 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा तो तरीका होगा 8C3 ओके। अच्छा, या फिर या अगर या आता है तो प्लस आता है बीच में, फिर आता है तो मल्टीप्लाई। ये मैं पीएनसी में पढ़ाता हूं, ठीक है। जो भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना होगा ना, अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है वो उसको आप पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो अब अभी तो टाइम कम है, सारे चैप्टर्स तो आप नहीं पढ़ सकते, तो वो मेरे सेकंड चैनल पे अवेलेबल है। क्रैश कोर्स जेईई मेंस का क्रैश कोर्स है, वहां मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आईटैब पे भी देखोगे तो दिख जाएगा, वहां से आप जाके पढ़ सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट प्रेजेंट है सारे चैप्टर्स का, ठीक है। 8C3, दूसरा 8C4, 4 एलिमेंट भी सेलेक्ट करके मैं बना सकता हूं। तीसरा 8C5, फिर 8C6, फिर 8C7, फिर नहीं या, ठीक है, या 8C8। या जब आएगा तो बीच में प्लस, क्योंकि मेरे को बनाना एक ही सबसेट है। ये बोल रहा है ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, मेरे को कोई एक ही सबसेट बनाना है। या तो 3 एलिमेंट का बनाऊंगा चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है सामने वाले ने, देखो यहां पे एटलीस्ट 3 एलिमेंट, या फिर 4 से भी बना सकता हूं, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, ठीक है। अब इसको सर कैसे प्लस करेंगे? एक तो तरीका है कि आप इसको सारे की वैल्यूज निकालो फिर ऐड करो, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या सिखाया जाता है बाइनोमियल में कि 8C3 है ना, 8C2 का कमी लग रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा, 8C1 का भी कमी लग रहा है मेरे को, और 8C0 का भी कमी लग रहा है। ये तीनों तो सर मैंने अपने घर से लगाया, तो मैं पीछे 8C0, 8C1 और 8C2 घटा के बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। तब तक मेरे को पता चलेगा यहां से लेकर यहां तक का जो सम है वो तो कुछ नहीं होता सर, 2n होता है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट 2n, और n की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। माइनस में पीछे से आप देखोगे तो माइनस भी कुछ हुआ है ना, क्या 8C0 की वैल्यू बोलो 1 ओके। अच्छा, माइनस में 8C1 की वैल्यू बोलो 8, ठीक है, और 8C2 की वैल्यू बोलो 8 इंटू 7 अपॉन में 2, 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28, ठीक है ओके। तो 28, ठीक। अरे ये 8 इंटू 7 ऊपर गया और नीचे 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 4 टाइम्स में गया, और 4 इंटू 7 28 ओके। अच्छा, 2 की पावर 8 इज समथिंग 256 होगा क्या, ओके 256, ठीक। माइनस में इसको देखो 28 और 1 29, सॉरी 27, ये घटेगा ना 27, या फिर इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो 28 और 8 तो ये हो जाएगा 36, और 36 और 1 ये भी माइनस में है ना, ये सब माइनस में है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दिया, ये गलती हो गया, ओके ब्रैकेट नहीं है ना, यहाँ पे सब घटा हुआ है ना, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे देखो और ये बीच में प्लस है, ठीक। तो 28 और 8 36, और 36 माइनस 37 घटाओगे तो 37 56, तो आई गेस 219 इज द राइट आंसर, ओके 219 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं। सेट रिलेशन से ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछता। 2020 का क्वेश्चन है, बोला है कि आर के बारे में कि a, b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू a-1 है, तो मेरे को पूरा फोकस a-1 पे ले जाना है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो r की वैल्यू तो डायरेक्टली दे दिया है a-1 ओके। अच्छा, और a के बारे में भी बोल दिया है कि a 5 to 9 के बीच में है, और उसमें भी एक खास बात है कि a बिलोंग्स टू z है। तो बच्चे ने बोला सर a के नाम पे 6, 7 और 8 तो चलेगा ना, क्योंकि 5 तो है नहीं, इक्वल टू है नहीं, और 9 भी नहीं चलेगा, तो 5 से 9 के बीच में 3 ही तो इंटीजर है। हाँ, तो ये दोनों बात बोल के वो डायरेक्टली बोलना चाह रहा है a की वैल्यू 6, 7, 8, इतना आसान। देन द रेंज ऑफ r, कितना आसान है, r इज इक्वल टू a की जगह अगर आप 6 रखोगे तो 6 - 1 5 होगा, ठीक है। 7 रखोगे तो 7 - 1 6 होगा, 8 रखोगे तो 8 - 1 7 होगा, तो 5 6 7 इज द राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, 2 नंबर बोनस का, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोला है एक्स वाई जेड है और बी में 1 2 है, देन दी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला
ठीक है, अगर ए में 3 एलिमेंट है, क्या है वो मेरे को मतलब नहीं है, 3 एलिमेंट है, काउंट कर लो 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्या फॉर्मूला होता है कि ए में कितने एलिमेंट हैं इनटू बी में कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो 6 बनेगा, ठीक है। लेकिन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, मान जो m है, और इसमें कितने एलिमेंट है n, तो 2 की पावर mn, ठीक है। दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 6, दैट इज आंसर इज 64। ओके, तो करेक्ट आंसर बी। ये दोनों फॉर्मूला है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। चले, लॉगरिथम आ गया नेक्स्ट चैप्टर। तो लॉग का क्वेश्चन बेसिकली दो ही चीजों से बनेगा, एक तो आपको कैलकुलेशन आना, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम में काफी कुछ कैलकुलेशन से भी डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता तो लॉगरिथम तो कैसे क्वेश्चन करोगे। लॉग की प्रॉपर्टीज तो आनी ही चाहिए, जिसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं रिवाइज करूं तो आपको पता है लॉग में मल्टीप्लाई प्लस में चीजें जब भी होगा अपन मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। जब भी लॉग में चीजें प्लस में होगा अपन मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में कर सकते हैं, माइनस में होगा तो डिवाइड में कर सकते हैं, डिवाइड में होगा तो माइनस में कर सकते हैं। दूसरा, आपको बेस चेंज थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग के ऊपर तो मैंने स्पेशल क्लास लिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्रैश कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाना, जो चैप्टर्स आपका वीक है उसको जाके जरूर पढ़ लेना, ठीक है। लॉगरिथम, तो लॉग की प्रॉपर्टीज आना चाहिए, बेस चेंज थ्योरम हो गया, उसके सारे प्रॉपर्टीज हो गया, ये सभी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला है लॉग पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बेस में टी दिया हुआ है, तो सर पी के नाम पे तो कुछ नहीं दिया, क्यू के नाम पे कुछ नहीं दिया, आर के नाम पे कुछ नहीं दिया, एस के नाम पे कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट मेरे से पूछ दिया लॉग पी क्यू आर एस बताओ, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने एक हिंट दे दिया मेरे को, क्या हिंट दे दिया, बेस में टी दे दिया। और अगर मैंने सिखाया, लॉग में मैं सिखाता हूं कि नीचे बैठा हुआ आदमी नौकर कहलाता है और ऊपर बैठा हुआ आदमी मालिक कहलाता है, और जब जब मालिक और नौकर के का चेहरा सेम हो जाता है ना, तब तब अपन चीजों को कैंसिल कर देते हैं, लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि लॉग में अगर ऊपर भी ए नीचे भी ए तो आंसर इज 1, ठीक है। ओके, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मालिक और नौकर, मतलब ऊपर बैठा हुआ मालिक, नीचे बैठा हुआ आदमी नौकर, ठीक है। तो मालिक और नौकर कहीं ना कहीं अगर सेम बन जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आंसर देके आता है। अब आज के दिन तो सेम नहीं है ना, हाँ, लेकिन पी को मैं से टी के टर्म्स में लिख सकता हूं। अगर पी क्यूब ये सबके बराबर है तो टी की पावर 7 के भी बराबर है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, क्या काम करो, पी क्यूब को टी के फॉर्म में सोचो। अगर मैं सोचूंगा तो सर लिखूंगा टी की पावर 7/3, ऐसा लिख सकता हूं ना, हाँ। मैंने बोला ना कैलकुलेशन, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए, लॉगरिथम में तो बिल्कुल काम में आएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, अलजेब्रा में ये सभी चीजें तो आना चाहिए। क्यू की पावर 4 इज इक्वल टू टी की पावर 7, तो सर क्यू को भी लिख सकते हैं टी के टर्म्स में, 7/4 लिख दो। अच्छा, ओके 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 ओके। नेक्स्ट है सर एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर 7, ठीक है। तो s इज इक्वल टू टी की पावर 7/2। अच्छा, एक रह गया, कौन, r वाला पार्टी रह गया क्या, हाँ, r की पावर 6 इज इक्वल टू टी की पावर 7, तो r इज इक्वल टू सर लिखोगे आप टी की पावर 7/6। अब सर एक काम करो, क्या काम करो, अगर नीचे t है तो इसको तो रहने दो, p को बोलो बेटा तुम चले जाओ, और तुम्हारी जगह मैं टी को लेके आने वाला हूं, क्यों, क्योंकि नीचे मेरा नौकर टी के रूप में है, तो ऊपर भी मेरे को टी बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पी को रिमूव करूंगा और टी की जगह 7/3 लिख दूंगा। ओके, इनटू में क्यू की जगह भी, सॉरी, क्यू की जगह तो टी के फॉर्म में लिखना है ना, तो टी की पावर 7/4, ठीक है, इनटू में टी की पावर 7/2, ठीक है। अच्छा, इनटू में टी की पावर 7/6। अब अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज से पहले एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पता होगी कि नीचे का बेस अगर सेम हो, सब टी वाले लोग हैं, तो ऊपर का डिग्री ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड करने जाओगे, 6 है ना, हाँ, अगर आप इनको ऐड करने जाओगे तो 3 4 2 6 का एलसीएम जहां तक मेरे को लग रहा है 12 होता है, ठीक है। अच्छा, तो 3 4 जा 12, तो 7 4 जा 28, ओके, 4 3 जा 12, तो 7 3 जा 21,
2 6 जा 12 तो 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 तो 7 2 जा 14। ओके, अब सुनो, अब ये जो होता है ये मालिक का टोपी होता है। ये मालिक के ऊपर है ना, ये सब माने ऊपर वाले के ऊपर है ना। अरे ये ऊपर वाला मालिक नीचे वाला नौकर, ऐसे बोला ना आपको। तो ये जो है ये मालिक की टोपी है। जब भी लॉग लगता है मालिक की टोपी सामने आ जाती है और सीधी आती है। और जब भी नौकर का ऊपर कुछ पावर होता है, नीचे वाले के ऊपर कोई डिग्री होता है, वो भी सामने जाता है लेकिन पलट के जाता है। मतलब अगर मालिक की टोपी 3 है तो लॉग के आगे आ जाएगा 3, लेकिन अगर नौकर की टोपी 3 होगा तो वो सामने आएगा लेकिन 1/3 होके आएगा, पलट के आएगा। नौकर की टोपी जब भी गिरेगी उल्टी गिरेगी और मालिक की टोपी जब भी सामने गिरेगी सीधी गिरेगी। ठीक है, अच्छा तो मतलब सर और तब मालिक और नौकर सेम हो जाएंगे तो लॉग तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करते हो नीचे तो आपको 12 दिखेगा, ऊपर आप देखोगे तो 4 2 6 6 1 7 और 7 और 8 15 5। ओके, 2 1 3 3 4 7 7 2 9 1 10 105 अपॉन में 12। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3 4 या 12 और 31, सॉरी 35। तो आंसर इज 35/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, ये भी लॉग का क्वेश्चन है लेकिन ये डिफरेंशिएशन की भी एंट्री करा दिया यहां पे। अब एक्चुअल में तो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का होना चाहिए लेकिन लॉग का था, इसीलिए सारे लॉगरिथम चैप्टर में भी रख दिया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली लॉग प्लस डिफरेंशिएशन का है। आजकल का ट्रेंड यही है, इसीलिए देखो लास्ट ईयर 2025 का ये क्वेश्चन है। इस साल का यही मतलब अभी का जो रिसेंट ईयर का 2025 2024 3, इसका यही ट्रेंड है कि 2-3 चैप्टर का मिक्स करके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अकेला लॉग का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉग प्लस डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और लॉग एक ऐसा चैप्टर है, लॉग, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करेगा ही करेगा, अकेला क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स का एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको यहां पे दिया y इज इक्वल टू लॉग, अच्छा लॉगरिथम में सिखाया जाता है कि जब भी लॉग का डिफरेंशिएशन करना हो ना तो बेस चेंज थ्योरम से खेला जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये लिखा है लॉग के अंदर 3 बेस x, ओके, अपॉन में नीचे लॉग 3, ये लगा दिया मैंने BCT। अब अगर फिर से मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो एक बच्चा बोलेगा अभी भी सर इस पे BCT लगेगा। हाँ, और इसके अंदर हो जाएगा सर log x बाई log 3। ओके, ठीक है, अपॉन में नीचे नीचे चल रहा है आपको log बेस 3। ठीक, ओके 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 ओके, यहां तक मैंने BCT लगाया, बेस चेंज थ्योरम। सबसे पहले मैंने पूरे लॉग पे इस पे लगाया तो लॉग मालिक को मैंने ऊपर किया, नौकर वाले को नीचे किया। ठीक है, log 3। फिर इस पे भी अगर इसके अंदर जो है log x बेस 3, इस पे भी बेस चेंज थ्योरम लगाया जाएगा, log x बाई log 3, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब भी लॉगरिथम का किया जाता है ना, बेस चेंज थ्योरम का यूज किया जाता है। ठीक है, और जब भी चीजें डिवाइड, अब जैसे ही मैंने बेस चेंज थ्योरम लगाया मेरे को पता चला यहां पे सर चीजें डिवाइड में है, और लॉग के अंदर जब भी डिवाइड में होगा अपन दूसरी लाइन में, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन करना है इसलिए मैं लॉग की चीजों को माइनस में कर लूंगा। तो अगर ये डिवाइड में है तो ये लिखा है log x, ओके, माइनस में log 3। ठीक है, ओके, और नीचे दिख रहा है मेरे को log 3। अब मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो u बाई v से डिफरेंशिएशन होगा, नीचे तो log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और ऊपर चलेगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला सेलेंट। तो अगर मैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log x। ठीक है, और माइनस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और नीचे वाला साइलेंट मतलब नीचे वाला कौन है, log 3। दूसरी बारी में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन नीचे वाला चूंकि log 3 है इसलिए डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि यही 0 तो फिर पास में कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, तो यहां से सर मेरे को दिख रहा है, अच्छा ये dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैंने 3 रखा तो हो गया 1 अपॉन में log 3, ठीक है, इनटू में log 3। ओके, अच्छा ठीक है, ओके, अपॉन में चल रहा है नीचे log 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो कहीं ना कहीं log 3 से log 3 खत्म हो गया, आंसर इज 1 अपॉन में log 3 का स्क्वायर। 1 अपॉन में log 3 का स्क्वायर, ये तो दिख रहा है log 3 का स्क्वायर, लेकिन 1 अपॉन 3 भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहां पे हुआ है। ओके, हाँ, गड़बड़ ये है
कि जब आप log log x का कर रहे थे तो 1 log x, और फिर इनसाइड फंक्शन log x का भी तो होगा, दैट इज 1 में x, फिर आप x की जगह 3 रखोगे तो 1/3 भी होगा, तो आंसर इज 1/3 ओके log x का स्क्वायर। ठीक है ओके, तो log x का स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा, सॉरी log 3 का स्क्वायर log 3 का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्या सीखा यहां पे, जो सीखा वो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैंने बोला है पीछे का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जब भी लॉग का डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो लॉग के डिफरेंशिएशन में सबसे पहला काम बेस चेंज थ्योरम लगा के करना। ठीक है, जब भी आपको लॉग में ए बेस बी का डिफरेंशिएशन पूछा, अब ए कितना भी गंदा हो बी कितना भी गंदा हो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इस पे बीसीटी लगेगा और लिख दूंगा लॉग ए बाई लॉग बी, देन डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, ये मैं लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन में पढ़ाता हूं। दूसरा, अगर कल को log a बाई बी दिया हुआ है तो मेरे को डिफरेंशिएशन करने के लिए log a माइनस log b लिख लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा काम की बात, अगर कल को log a भी दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो मेरे को जल्दी से log a प्लस में log b लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो log b का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा, और यहां पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज log a का डिफरेंशिएशन मान जाओ कि log a मतलब 1/a हो गया, नीचे वाला साइलेंट मतलब log b। ठीक, माइनस में फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/b, और फिर ऊपर वाला साइलेंट log a, ऐसे। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन बोलो log a का 1/a, log b का 1/b, यहां पे बोलो 1/a प्लस 1/b, ऐसे करेंगे। तो ये है आपको log के डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने सेम टू सेम यहां पे यूज किया। अब a के नाम पे log 3 बेस x था और b के नाम पे 3 था, तो मैंने बोला a कितना भी गंदा हो b कितना भी गंदा हो, मेरे को बीसीटी सबसे पहले लगाना है अगर log a बेस b का डिफरेंशिएशन पूछा। ठीक है, फिर मैंने वो लगाया तो पता चला log x बाई log 3 आ गया। अब अगर log के अंदर चीजें डिवाइड में होगा तो मेरे को डिफरेंशिएशन करते टाइम उसको जल्दी से माइनस में कर लेना है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और देखो डायरेक्ट लॉग का क्वेश्चन है, इसमें आपको और चैप्टर को मिक्स नहीं किया, ये डायरेक्ट लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे का लॉग स्ट्रांग होगा, लॉगरिथम पे उसने प्रैक्टिस करके गया होगा और लेक्चर अच्छे से देखा हुआ, मेरे से अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे ऑब्वियस सी बात है, एमएसटी सीटी के लिए मैं फर्स्ट ईयर कंटेंट बना रहा हूं, तो एमएसटी सीटी के स्टूडेंट्स तो नहीं मेरे को जान रहे होंगे, डब्ल्यूबी जेई जो बच्चे देते हैं, जेई मेंस, वो बच्चों के लिए मैं कंटेंट लाता हूं पिछले 5 सालों से, तो वो स्टूडेंट्स मेरे को जान रहे होंगे। अगर लॉगरिथम आप मेरे से जाकर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्यों इजीली सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, अगर आप पूरा दिमाग लगाओगे, एक बार सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आए मान जाओ, तो एक बार क्वेश्चन को खुद से नोट करो, क्योंकि खुद से भले थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन जब नहीं समझ में आए, नहीं क्लिक करे, क्योंकि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग का लाइन, मतलब पहला लाइन जो बच्चा लिख देता है ना, और उसको सबसे पहला लाइन पकड़ में आता है कि अब सबसे पहले क्या करना है, वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। फर्स्ट लाइन जो स्ट्राइकिंग लाइन होता है ना, वही बच्चा नहीं क्लिक कर पाता। तो जब भी ऐसा दिक्कत हो एग्जाम के टाइम में कि नहीं क्लिक कर पा रहे हो, लेकिन लग रहा है आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से, लेकिन सर क्लिक नहीं कर रहा है, तो 1 सेकंड के लिए, बस 1 ही सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, क्वेश्चन लिखो, खुद से लिखो, ठीक है। कई बार लिखते लिखते ही आपको कुछ चीजें क्लिक कर जाती हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 5 देख के नहीं पता चलता, लेकिन जब पेन चलता है तो दिमाग चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या दिमाग चला कि एक बच्चे ने बोला सर ये रूट है, ठीक है, और ये x की पावर है, कुछ मालिक की कुछ टोपी है, तो क्यों ना सर मालिक की टोपी को मैं सामने फेंक दूं। हाँ, सामने फेंक सकते हो। ओके 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 ओके। एक बच्चे को दिखा यहां पे कि सर ये 3/x की पावर 1/3 है, 3/x की टोपी ये है, और यहां भी नौकर की टोपी 3 क्यूब है, तो जितनी टोपियां है कम से कम उसको सर सामने फेंको, मेरे को चीजें आसान दिखेंगी, ठीक है। तो अगर मालिक की टोपी यहां पे सर 16 है, तो मैं 16 को आगे फेंकूंगा, लेकिन 16 रूट के अंदर फंस के बार 4 आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा x/3। कितने लोगों को कहानी क्लिक कर गया ये वाला लाइन? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये मालिक की टोपी है 16, इससे नहीं डरो, ये टोपी है, टोपी को सामने फेंको, और 16 सामने आएगा, रूट से बाहर निकल के बोलेगा मैं 4 हूं। अच्छा, मेरे को रूट में क्यों रखे हो, मैं तो 4 हूं, बाहर करो मेरे को जल्दी से, रूट के अंदर मेरे को घुटन सा महसूस हो रहा है, ठीक है, मैं तो किसी का स्क्वायर हूं ना, मेरे को बाहर कर दो, तो मैंने 4 को बाहर कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा 9 बेचारा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है अभी, लॉग, तब तक ऊपर वाला बोला कि मैं 3/x, और मेरी टोपी आपको दिख नहीं रही, आप देखो तो सही, मेरी भी कुछ टोपी है, क्या 1/3, अरे यही है ना, हाँ, अरे रूट क्यूब,
आप स्क्वायर को 1/2 बोलते हो, अब ये नहीं भूल जाना कि रूट क्यूब को 1/3 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तब तक इधर केवल 3 सब दिख रहा था। 27 ने बोला मैं अभी 3 क्यूब हूं। नौकर ने बोला मेरे भी कुछ टॉपी है क्या 3, अच्छा इज इक्वल टू 5। अब सुनना, इसको मैं तो छेड़ ही नहीं रहा हूं, इसको अब क्या ही छेड़ सकता हूं, log x/3 इस पे BCT लगाऊं, नहीं डिफरेंशिएशन थोड़ी करना है। अच्छा प्लस में तब तक ये बोलेगा नौकर की टोपी, लेकिन उल्टा गिरती है, मतलब 9/3। ये जब आगे जाएगा, ये जब जंप करके आगे जाएगा तो 3 नहीं होगा 1/3 होगा, तो मैंने 9/3 लिख दिया। अच्छा इसकी भी टोपी जंप करके आगे आएगी तो इसकी टोपी सीधी आती है, लेकिन खुद में उल्टा है 1/3, लेकिन 1/3 को मेरे को सीधा रखना, मतलब 1/3। अच्छा तो अब सर मेरे को दिखेगा log 3/x/3 इज इक्वल टू 5। अच्छा ऐसा चल रहा था सर, तब तक मेरे दिमाग ने काम किया कि इसको तो सर अभी भी नहीं छोड़ूंगा, इसमें कुछ नहीं छेड़ सकता, log x/3 ही लिखूंगा। तब तक मेरे को ये दिखा कि अरे ये तो मेरे को देखना था, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा और इसके कैंसिल होते ही पास वाला बन गया log 3/x। अब 3/x मैं क्यों देखूं, मैं तो देखूंगा log 3/3 माइनस में log x/3। कितने लोगों को समझ में आया log के अंदर चीजें डिवाइड में, तो जल्दी से उसको माइनस में कर लो, ठीक है। अगर आपने माइनस में कर लिया तो 4 रूट के अंदर log x/3। अच्छा तब तक ये log बेस मालिक और नौकर सेम, तो आंसर इज 1। मालिक और नौकर सेम तो आंसर इज 1, ठीक है। माइनस में log x/3। अब अगर मेरी आंखें एक ही चीजों को बार बार देखे और वो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो सकता, तो उसको कोने में जाओ और कोने में जाके बोलो कि बेटा तू t बन जाए 1 सेकंड के लिए। अब जैसे ही मैं log x/3 को t बोलने जा रहा था, इसने बोला रुको मैं रूट के अंदर हूं, अगर मेरे को t मानोगे तो यहां मैं √t बन जाऊंगा और वो मैं आपको परेशान करूंगा। बढ़िया है कि मेरे को t² बोल दो ना, अगर मेरे को t² बोलोगे मैं हंसते हंसते यहां पे t बन जाऊंगा और t से आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन √t होता ना तो फिर आप फंसते, इसलिए डायरेक्ट t² बोलो। ओके अच्छा प्लस में 1 माइनस में, तो सर ये क्या होगा, अरे ये t² होगा इज इक्वल टू 5, तो इसको भी -5 इज इक्वल टू 0 कर लो। अभी अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मेरे को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर बच्चा 9-10 से ही पढ़ के आता है, तो उसमें तो डर लगना नहीं चाहिए आपको। t² प्लस में 4t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये t-2 का होल स्क्वायर तो नहीं लिखा, हाँ सर यही लिखा है, तो t-2 का होल स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू +-2, हाँ +-2, ओके +-2 मैंने लिख दिया, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर लिख दो +-2, सॉरी +-2 बोल रहा हूं, t-2 का होल स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2 ना यहां पे, ठीक है, t इज इक्वल टू 2। तो अगर t इज इक्वल टू 2, लेकिन t था कौन, t को नहीं भूल जाना, t कौन था, यहां पे 2 रख दो, तो 2² 4 इज इक्वल टू log x/3, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछा था ना, तो x इज इक्वल टू, जब भी log हटता है तो मेरा डायलॉग है, जब भी log को हटाओगे नीचे वाला छुपेगा, क्योंकि log पे डंडा पड़ेगा तो नीचे वाला डरेगा ना, तो नीचे वाला डरते डरते इसके पास जाएगा मदद लेने, क्योंकि log पे डंडा पड़ा, इससे तो मदद लेगा नहीं, क्योंकि इस पे डंडा पड़ा है तो इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये छुपने इसके पास जाएगा, कोई भी कहां छुपाएगा, अपने सर पे, अपने नीचे, नीचे ना, तो ये 4 बोलेगा 3 को कि बेटा तू छुप, लेकिन मेरे नीचे छुप, मतलब 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 जहां तक मुझे लगता है 81 होता है ना, आंसर इज 81। इजी था, मैंने समझाने के लिए आपको टाइम लिया, मैंने बोला ना पहला लाइन कुछ नहीं करना होता लॉग में, बस उसके नियम कानून आपको पता है, और कैलकुलेशन यहां पे अगर आपको आता है तो लॉग का क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं होता है, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज ध्यान में है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हो, देखे हो तो परेशानी नहीं होगा। चलो ये भी 2025 का है, तो 2025 में लॉग का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है, लॉगरिथम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। इसका भी क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया है क्वेश्चन में x प्लस में log बेस में 15 5 प्लस में 3 की पावर x log 15 5 प्लस में log 15 बेस 15 24, देन x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला सर अगर log प्लस में है तो सर मेरे को 15 5 प्लस में log 3 की पावर x 15 लिखने से मना करोगे क्या आप, मैं बोलूंगा बिल्कुल मना करूंगा। log में चीजें प्लस में है, जब log प्लस में हो, 2 log प्लस में हो तो 1 log बनता है, और दोनों log के ऊपर जो होता है ना मालिक, उसकी मल्टीप्लाई होती है। ऐसे मैं प्रॉपर्टी सिखाता हूं, नहीं तो कई बार बच्चा ऐसे कि सर log में सर चीजें प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में कर लो, फिर ये गलती कर देता है वो, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई कर देगा, ओके। और बोलेगा सर आपने तो सिखाया था log में प्लस में तो मैं मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी क्या होता है मैं एक बार फिर से यहां पे दिखा देता हूं, चलो आया तो
नहीं तो कुछ बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि जब भी दो लॉग होगा, याद रखो दो लॉग मतलब लॉग ए प्लस में लॉग, और मेरे को जरूरत है एक लॉग बनाने का, और अगर नीचे ध्यान रहे नीचे वाले का नॉकर भी सेम हो, यहां पे 10 है तो नॉकर अगर नीचे वाला का सेम रहेगा और दो लॉग दिया होगा वो ऐड होगा, तो मैं दो लॉग से एक लॉग बनाऊंगा और दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। मालिकों की हो गई मल्टीप्लाई और नौकर दोनों का सबका सेम, ठीक है। सेम फॉर माइनस, अगर माइनस में होगा तो लॉग ए बाई बी और बेस में अभी भी वही 10 होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर एक लॉग दिया हुआ है, एक लॉग से दो लॉग बनाना है तब जाके प्लस होता है। ओके, आज के दिन एक लॉग है और उसमें प्लस में है तो मल्टीप्लाई ये नहीं चलता। एक लॉग होगा तो चीजें मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, दो लॉग होगा तो चीजें प्लस में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखो। ओके, तो फिर सर क्या, फिर दिमाग कैसे लगाएं, दिमाग के घोड़े कैसे चलाऊं, कैसे कैसे नहीं चल रहा, ठीक है। नहीं चल रहा तो एक बार क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस में लॉग बेस में 15 5 प्लस में 3 की पावर x, ओके, इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, अच्छा लिखते लिखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि सर यहां पे 3 की पावर x देख रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे 3 की पावर x देख रहा हूं तो इस x को जो टोपी थी जो सामने आ गई थी मालिक की, मैं मालिक को दोबारा पहना देता हूं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि सर मेरे को 15 5 की पावर x दिखने लगेगा, तो कहीं ना कहीं 3 की पावर x 5 की पावर x से तो दोस्त टाइप दिख रहे हैं मेरे को थोड़ा, इसलिए मैंने 5 की पावर x दिख दिया। बाकी कोई मेरे को कुछ अभी तक तो नहीं पकड़ में आ रहा है। 24 15, अच्छा सर यहां पे दो लॉग प्लस में है जिनका नीचे का बेस सेम है, तो यहां तो सर आप मेरे से मना ही नहीं करोगे ना कि मैं एक लॉग बना लूं। हाँ, अगर दो लॉग ऐड हैं और जिनका नीचे का नौकर भी, ध्यान रखना बेस भी सेम होना चाहिए, तो मैं एक लॉग बना सकता हूं। नीचे लिखूंगा 15, अच्छा, और ऊपर लिखूंगा 5 की पावर x इंटू 24। अब बच्चे ने बोला सर इधर तो मैंने एक लॉग बना दिया, अगर इधर भी एक लॉग बना दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, इधर का लॉग और इधर का लॉग खत्म हो जाएगा और मालिक कंपेयर हो जाएंगे। बच्चा दिमाग लगा रहा है कि इधर एक लॉग कैसे बनाऊं, इधर तो दिख ही मेरे को एक लॉग रहा है। तो मैं बोलूंगा x को बोलो तू लॉग में बन जाइए, बोलेगा कोई तकलीफ नहीं होता है मेरे को, मैं बन जाऊंगा। मैं बोलूंगा कैसे बनोगे, वो बोलेगा ऐसे बनूंगा कि आप एक काम करो, क्या 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 क्या, कि आप यहां पे 15 की पावर x और 15 लिख दो ना। एक बच्चा बोला सर इतने सारे नंबर थे आपके पास, आपने 15 को ही क्यों सेलेक्ट किया, आपका फेवरेट नंबर है क्या? मैंने बोला नहीं, मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, क्योंकि पास वाला आदमी का नौकर 15 था, ऊपर कुछ भी उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 15 था। तो अगर नीचे 15 था तो जब तक इसके नीचे 15 नहीं क्रिएट करूंगा तो दो लॉग से एक लॉग कैसे बनाऊंगा, क्योंकि इधर दो लॉग से एक लॉग मैं बना चुका हूं और इधर भी मैं उसी चीज की तलाश कर रहा हूं, जल्दी से दो लॉग से एक लॉग बन जाए। अब दो लॉग से एक लॉग बनाने के चक्कर में मेरे को ये तो लॉग दिख रहा है लेकिन ये लॉग में नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इसको लॉग बनाने गया। लेकिन इसको लॉग किस उस प्रकार से बनाऊंगा कि मेरे को फाइनल आंसर तो x ही आना चाहिए ना। अच्छा, तो इसलिए सबसे पहले तो दोनों का नौकर मैच कराना है, इसलिए मैंने 15 को सेलेक्ट किया, क्योंकि जब तक नौकर नहीं मैच करेगा दो लॉग मिलके भी एक लॉग नहीं हो पाएंगे। ओके, अच्छा, तो सर यहाँ 15 की पावर x क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ 15 की पावर x करूंगा, ये मालिक की टोपी है, ये जंप करके आगे आ जाएगी x, और फिर लॉग 15 मालिक नौकर से भी 1 हो जाएगा, ये फाइनली x ही लिखा हुआ है। इतना दिमाग, हाँ ये तो लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब सर एक लॉग बना लूं? हाँ, आपकी परमिशन हो तो बना लूं? हाँ सर बना लो बिल्कुल, ठीक है। अगर बना लूं तो सर ऊपर मल्टीप्लाई, मैंने 15 की पावर x की आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो 5 प्लस में 3 की पावर x से। हाँ सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई है, कोई नहीं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, MST CT में अच्छा स्कोर करना है और अच्छा कॉलेज पाना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा ना। अच्छा, ओके। अब मेरे को सर ये पता चल गया कि अगर इधर भी लॉग है तो लॉग खत्म कर लो। हाँ ध्यान मेरे नीचे का नौकर सेम होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो सर अब ऊपर कंपेयर 15 की पावर x इनटू, एक्चुअल में कैंसिल नहीं करते, कंपेयर करते हैं। अगर दो लॉग इक्वल हैं, नीचे का नौकर सेम है तो ऊपर का मालिक भी तो सेम होना पड़ेगा। कंपेयर करते हैं, लॉग को काटते नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए लॉग को कैंसिल कर दिया, एक्चुअल में कंपेयर करते हैं, ठीक है। 5 प्लस में 3 की पावर x इधर, और इधर दिख रहा है आपको 5 की पावर x इंटू 24।
ओके 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 ओके। अब जैसे ही 15 की पावर x इधर दिखा और इधर मेरे को 3 की पावर x और 5 की पावर x दिख रहा है, बच्चे ने तुरंत ही इसको 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x लिख लिया। ठीक है, इंटू में 5 प्लस में 3 की पावर x लिख लिया। ओके, इज इक्वल टू 5 की पावर x इंटू 24 लिख लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। अब जहां तक दिमाग चल रहा है मेरे को, ठीक है, तो इसको इधर लेके चला जाऊं क्या, 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x और 5 प्लस पे 3 की पावर x। ओके, इसको इधर लेके चले जाऊं 5 की पावर x इंटू 24 को इज इक्वल टू 0, तो मेरे को 5 की पावर x कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और यहां से अंदर से हो जा रहा है 3 की पावर x इंटू में 5 प्लस में 3 की पावर x। ओके, और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अगर ये पार्टी 0, मतलब 5 की पावर x इज इक्वल टू 0, 5 की पावर x इज इक्वल टू 0 होने से x इज इक्वल टू कहीं 1 तो नहीं हो जाएगा? हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 का ही ऑप्शन दिया हुआ है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे को करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी ये भी तो 0 हो सकता है ना, तो इसको पकड़ के 0 करता हूं, 3 की पावर x। ओके, 3 की पावर x, ठीक, 5 प्लस, क्योंकि अपन को तो सीख के जाना है ना, 5 प्लस में 3 की पावर x, ओके, माइनस में 24, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, ये भी तो 0 हो सकता है। हाँ, तो 3 की पावर x की 5 में मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर x इंटू 5 हो जाएगा, प्लस में 3 की पावर x, ये अच्छा 3 की पावर x को t भी तो बोल सकते हैं ना, जब भी दो चीजें दिखेंगी, एक चीज मेरे को बार बार दिखेगा तो मैं 3 की पावर x को t बोल दूं, 5 प्लस में t माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 बोल दूं। हाँ, तो यहां से क्या दिखेगा मेरे को, 5t प्लस में टी स्क्वायर माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो टी स्क्वायर प्लस में 5t माइनस में 24 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करने पे 24 और माइनस करने पे 5। ओके ओके ओके, ऐसा तो मेरे को कोई नंबर दिख नहीं रहा है, जल्दी से डी चेक कर लूं क्या, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस में 4 इंटू 1 इंटू सी तो माइनस 24, माइनस 24 हो जाएगा 25 प्लस में 4 4 16 6 4 टू जाए 9 6 5 11 1 1 2 9 11 1 12 121 मतलब 11। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो हो रहा है ना। ठीक है, हाँ सही तो था, 8 3 तो आ रहा था ना नंबर, 8 और 3 तो दो नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टी स्क्वायर प्लस में 8t माइनस में 3t माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से t प्लस 8 हो जाएगा, माइनस में 3t प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 3 और t प्लस में 8 ये हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं t इज इक्वल टू, एक तो 3 हो गया, तो 3 होते ही t किसको बोले थे, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1 तो यहां से भी आ रहा है। और दूसरा अगर आप देखोगे t इज इक्वल टू -8, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू -8। अब एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए इसको मना कर दूंगा, तो फाइनल आंसर वही आ रहा है, x इज इक्वल टू 1। ओके, चले नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए, तो लॉगरिथम मैंने सिखा दिया, सेट सिलेशन का क्वेश्चन कुछ दिखा दिया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक खास बात, जब भी आप सुनोगे कि अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा अगर आप सुनोगे रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत लिटरली मेरे को भी लगता था कि अगर मैंने जैसा पढ़ाया ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को लगता है अगर वैसा मेरे टीचर ने उस टाइम पढ़ाया होता ना, तो मजा ही आ गया रहता सच में। आप जाके मेरे से पढ़ के देखना, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैं कॉन्फिडेंशियल बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ लोगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज बताया हुआ उसमें कि कब आपको क्या करना है। अगर आपके कानों ने सुना अल्फा बीटा रूट्स, तो क्या क्या करना है आपको सबसे पहला एक तो काम है कि अल्फा बीटा को रख सकते हो, अल्फा बीटा को रख सकते हो, किस में रख सकते हो, इक्वेशन में, और रखने के बाद आपको दो इक्वेशन दिखेगा, फिर कुछ वैल्यूज पूछा होगा वो आप निकाल लेना, या फिर आप दो काम और कर सकते हो, क्या, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तीन काम। और कब कब क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस में, सब मैंने दिखाया हुआ है जब मैं पढ़ाया हूं। तो आइए क्वेश्चन से देखते हैं कि एमएसटीसीटी में कैसा क्वेश्चन पूछा है। देखो, सबसे पहले वैसा ही टाइप पूछ दिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बेसिस में पूछेगा, और ऐसे एग्जाम्स में, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस ही पूछेगा। कैसा, देखो यहां पे fx के नाम पे बोला हुआ है कि fx भैया क्वाड्रेटिक नहीं है, जो भी है ठीक है, क्यूबिक है, mx स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में n।
ठीक है, अच्छा 2 3 इसके रूट्स हैं, आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देन मेरे को वैल्यू बता दो 4m प्लस 5n का। अब 4m प्लस 5n तो एक बहाना है, मेरे को m और n पता करना है। अगर m और n पता चल जाए तो 4m प्लस 5n नहीं निकालूंगा। अच्छा mn कहाँ है, इसमें छुप के बैठे हुए हैं। अगर mn इसमें छुप के बैठे हुए हैं, अगर मेरे को x के नाम पे दो इक्वेशन आ जाए तो मैं m और n की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि m और n दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल निकालने के लिए मेरे को दो इक्वेशन चाहिए होता है। अच्छा तो एक तो इक्वेशन से 2 रख दो, क्योंकि अगर सामने वाला बोल रहा है 2 और 3 इसके रूट्स हैं, तो रूट्स क्या होता है, रूट्स वो वैल्यू होता है जिसको अगर आपने फंक्शन में रखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैंने 2 को रखा इसमें, तो सर 2 इंटू 2 रखते ही 8 हो जाएगा, और m इंटू में 2 रखते ही 4 हो जाएगा, माइनस में 13 टू 26 हो जाएगा, प्लस n। अगर मैंने 2 रखा और 2 बोलता है कि मैं रूट हूं उसका, तो मतलब तुमको रखने पे आंसर 0 होगा। और अगर ये आंसर 0 होगा तो सर यहां से मेरे को दिख रहा है 16। अच्छा, और 16 माइनस 26 माइनस 10 लिख लो, तो ये 4m माइनस में 10 प्लस में n इज इक्वल टू 0। लो बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा सर, 3 रख के। अगर आप 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब 9 27 27 टू 54। ठीक है, प्लस में 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9m। ठीक है, माइनस में 3 रखते हैं 39 इज इक्वल टू 0। लो दूसरा इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 9m माइनस में आज करोगे 54 और 40 कर लोगे तो 14 प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें n n कहां आ गया, n n n n भी तो लास्ट में है, प्लस में n। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और m और n की वैल्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे को टाइम मेंशन करके कमेंट सेक्शन बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ एटलीस्ट आप इतना तक तो मेरे से पढ़े हो ना, इतना तक तो आप देख रहे हो लेक्चर। तो m और n की वैल्यू मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि जब भी अल्फा बीटा रूट सुनोगे वहीं काम करोगे। ओके, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछा है, बोल रहा है सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। ओके, अच्छा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट मतलब सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर बोल रहा है मतलब स्क्वायर होगा फिर उसका सम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं बोल रहा। और ये बोल रहा है कि ये इस इक्वेशन का लीस्ट वैल्यू हो रहा है। लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू 0 पे आती है, माइनस b/2a होती है। ठीक है, अच्छा अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैंने अपने नोट्स में दिखाया कि इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब इसको अगर आपने किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा प्लस में 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आता है, इसलिए मेरे को घटा के बैलेंस कर लेना चाहिए। इज इक्वल टू लीस्ट वैल्यू मतलब माइनस b/a, माइनस b/a मतलब a माइनस 2, और a के नाम पे तो 1 है तो सिर्फ a माइनस 2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन देख के पता चलता है। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b/a, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b/a, और a के नाम पे तो एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा c/a। c/a क्या है, माइनस a प्लस में 1, और a क्या है 1, तो 1 को तो मैं लिख नहीं रहा हूं, a माइनस 2। अब यहां से तो a की वैल्यू आप बता ही लोगे ना, फिर भी चलो इसको सॉल्व कर देता हूं, हर क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। a स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2a हो गया। यहां से देखोगे तो प्लस का 2a मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, माइनस का 2 दिख रहा है, माइनस का a दिख रहा है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यहां से देखोगे तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहा, 4 यहां से दिख रहा है मेरे को, 2 और 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो प्लस में 4। ठीक है, और 2a और 2a कैंसिल हो रहा है। ओ माय गुडनेस, 2a और 2a भी कैंसिल हो गया क्या, हाँ अच्छा एक a तो रहा ना, माइनस है, वही बोल रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 4 कैसे होगा, 0। ओके, तो ये हो गया आपको a स्क्वायर माइनस का a प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई 4 और प्लस करने पे 1। ऐसा तो कोई नंबर होगा नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, यहां पे गड़बड़ हो रहा है ना। माइनस का 2a भी तो माइनस का 4a हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस का 4a, ठीक, और प्लस का 2a तो होगा ही, और माइनस का 2 भी होगा। ठीक, माइनस का a प्लस का 2, हाँ यहां तक तो सही है। 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, सही है। 4a और 2a आपको हो जाएगा माइनस का 2a, और माइनस का 2a, और ये हो जाएगा माइनस का 3a। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपको माइनस का 2a, ये कैंसिल नहीं होगा, और माइनस का ऐसे माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 है। तो अब मल्टीप्लाई करने पे 4 और प्लस करने पे 3, माइनस का 3 है, सही है, और 4 ही यहाँ पे है ना, प्लस का 4,
अच्छा, इसमें एक गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गया कि इसका आपसे लीस्ट वैल्यू पूछा है, ठीक है, मैंने इसके लीस्ट वैल्यू को इसके इक्वल कर दिया यहाँ पे, ये सबसे पहले ये गड़बड़ हो गया कि ये जो आंसर आएगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका लीस्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है, एज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब यहाँ पे ये था कि जो सम ऑफ स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका जो सम ऑफ, इसके जो रूट्स के सम ऑफ स्क्वायर है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आएगा उसका आपसे लीस्ट वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे को लग रहा है, ये ऐसे होगा, ब्रैकेट होगा यहाँ पे, ठीक। तो अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, और सी अपने आप में नेगेटिव में है, तो कहीं ना कहीं ए प्लस 1 तो होगा लेकिन इसको भी प्लस कर देगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी फिर से इज इक्वल टू 0 कर रहा हूं, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4a यहां से दिख रहा है मेरे को, प्लस में 2a प्लस का 2 यहां से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर दिखेगा ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 6 ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसका आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू, ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी मतलब 2 और 2a मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 1, ओके, तो मिनिमम वैल्यू इसकी आई 1, सो आंसर इज बी। काफी इजी क्वेश्चन था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन तो नोट्स में हर कोई कराता है कि e की पावर साइन एक्स को आपको देख के ही लग रहा है कि अगर ये t है तो पास वाला 1 बाई टी है, तो लिखा है t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4, ठीक है, ओके। अच्छा, तो फिर अगर आपको कहीं दिखेगा तो ये दिख गया टी स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का 4t इज इक्वल टू 0, अगर मैंने t का एलसीएम लिया तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का 4t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अगली लाइन में मेरे को सर टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 लिख लो, ठीक, ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे 1 और माइनस करने पे 4, ऐसा तो कोई नंबर होगा नहीं, तो इसका मैं अगर मैं इसका डी चेक करता हूं, डी, तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस में 4 इंटू में ए 1 और सी माइनस 1, तो ये हो गया प्लस का 1, 16 4 20, ठीक है। तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे मतलब टी के नाम पे वो हो जाएगा माइनस बी मतलब प्लस का 4 प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 20, और रूट 20 हो जाता है 4 इंटू 5 मतलब 2 रूट 5 दिख रहा है मेरे को, अपॉन में 2 है तो 2, ठीक। तो यहां से मेरे को 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 2 प्लस माइनस रूट 5, तो टी के नाम पे दो वैल्यू आया, एक आया टी के नाम पे आपको 2 प्लस में रूट 5 और दूसरा टी के नाम पे आया 2 माइनस रूट 5। अब देखना ध्यान से, लेकिन टी कौन था, तो एक्चुअल में टी था e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस में रूट 5, और दूसरी तरफ चलेगा e की पावर साइन एक्स 2 माइनस रूट 5। अब ध्यान से सुनना, आप रूट 5 मतलब रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो लिखा है 2 प्लस में 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, सो ये लिखा है 4 पॉइंट समथिंग, ओके। अच्छा, e की पावर साइन एक्स, e की वैल्यू कितनी होती है, अगर ये 4 होता तो ये 2 का स्क्वायर होता, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, e की वैल्यू कितनी होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है, ओके, ये वाली जो वैल्यू है ये तो e से बड़ा है ना, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं लेके जा रहा हूं यहां पे, कहीं ना कहीं e की पावर साइन एक्स ये वाली वैल्यू अगर e से बड़ा है तो पूरा का पूरा पार्टी e से बड़ा होगा, अगर ये पूरा पार्टी e से बड़ा होगा तो कंपेयर करोगे तो साइन एक्स अपने आप में 1 से बड़ा, अब साइन एक्स 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता ना, तो यहां से ये भी मना कर दोगे, और यहां से देखोगे तो 2 माइनस में ये अगर 4 रूट 5 को आप घटा दोगे मतलब 2 पॉइंट समथिंग को घटा दोगे तो ये तो नेगेटिव होगा, और आपको पता है e की पावर साइन एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव के आगे बैठते नहीं है, तो ये भी मना कर दोगे, तो ये भी मना, तो यहां से क्या बोल रहा है सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, क्योंकि यहां से भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है एक्स का, यहां से भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है एक्स का, टी आ रहा है, मेरे को टी थोड़ी पता करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बोला अल्फा बीटा रूट्स, अब अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं देन बोला है, और अल्फा बाई 2 बीटा बाई रूट्स वो इसके इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ आर आपसे पूछा है, ठीक है। अच्छा, ओके,
तो अगर सर अल्फा बीटा इसके रूट्स, अच्छा किसी की वैल्यू आपसे नहीं पूछा, ठीक, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस में बीटा, ओके, माइनस बी बाई ए दैट इज पी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे तो कहीं आर हो जाएगा सी बाई ए, ये मैंने इस इक्वेशन के बारे में पता कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में पता करने जाऊं तो सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा बाई 2 प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इज क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा, तो अल्फा बीटा ही हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा यहां से भी आ रहा है, अल्फा बीटा यहां से भी आ रहा है, ओके। अब दो इक्वेशन तो मेरे को दिख ही रहा है ना, एक अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू पी, और दूसरा मेरे को दिख रहा है अल्फा प्लस में 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू। ध्यान से देखो, मैंने इस इक्वेशन को यहां पे रख दिया। अगर मैं दोनों को घटा देता हूं तो दोनों के घटाने से कहीं ना कहीं सर माइनस का 3 बीटा तो दिख ही रहा है यहां से, हाँ माइनस का 3 बीटा दिख रहा है, और यहां से मेरे को सर कहीं p माइनस में 2 क्यू दिख रहा है, ठीक। तो बीटा के नाम पे कहीं ना कहीं 2 क्यू माइनस पी अपॉन में 3 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस बीटा को यहां पे रख दूं तो अल्फा की वैल्यू कहीं ना कहीं p माइनस में बीटा है, और p माइनस में बीटा मतलब p माइनस में 2 क्यू माइनस में p बाई 3 है, ठीक है, यही है ना। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा 3p माइनस का 2q प्लस में p अपॉन में 3, ठीक। तो r की वैल्यू बोलो, अल्फा के नाम पे क्या आया, अल्फा के नाम पे आया 3p माइनस में 2q, 3p है ना, हाँ, तो 3p प्लस में 4p हो गया, 3p प्लस में p माइनस का 2q, ओके, अपॉन में 3, ये अल्फा के नाम पे आया, ओके। और बीटा के नाम पे आया था मेरा 2q माइनस का p अपॉन में 3, ये आया हुआ है, ठीक। तो ऐसा कोई आंसर है क्या, अपॉन में 9, ऊपर से तो मेरे को यहां से 2 बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, 2, तो 2/9, और अंदर क्या हो गया p, 2p माइनस में q, और यहां से हो गया 2q माइनस में p, तो 2p माइनस में q और 2q माइनस में p, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, कोई मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा जब भी रूट्स देगा दो ही काम करेंगे, तो कुछ वैल्यू पूछ दिया रहेगा तो जिसको मेरे को इक्वेशन में रख के पता करना पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इक्वेशन cos p माइनस 1 एक्स स्क्वायर cos p x sin p इज इक्वल टू 0 इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स, ठीक है, देन p कैन टेक एनी वैल्यू। अब जब भी रियल रूट सुनना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, बाकी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कौन है cos p, तो cos स्क्वायर p लिख दो, हाँ ठीक है, माइनस में 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू बोलो cos p माइनस 1, ठीक है, c की वैल्यू बोलो sin p, ओके, इज इक्वल टू 0। ये रहा मेरा b स्क्वायर माइनस में 4ac, मैंने लिख दिया। अच्छा अच्छा, इसके बाद तो मेरे को सर जहां तक दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का ही रोल दिख रहा है मेरे को, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर p माइनस में ये दिख रहा है 4 cos p और sin p, तो cos p इंटू साइन p, ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा। अगला मेरे को दिख रहा है -4 और -1 प्लस का 4 sin p, ठीक, इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद अगले लाइन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सर ये लिखा हुआ, ये यहां तक मैं देख रहा हूं, यहां तक, इसको तो मैंने साइड कर दिया, यहां तक अगर मैं सोचूं तो लिखा है cos p का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये लिखा है सर माइनस में 2 इंटू में cos p, ठीक, इंटू 2 sin p, ऐसे पढ़ दूं मैं तो 2 इंटू में a के नाम पे तो cos p का होल स्क्वायर हो चुका है, b के नाम पे 2 sin p, तो क्यों ना मैं सर प्लस में 2 sin p का होल स्क्वायर कर दूं। अब एक बच्चा बोलेगा अगर सर ऐसा करोगे तो आपको घटाना भी तो पड़ेगा ना, मैंने बोला लो मैंने घटा दिया, 4 sin p माइनस में 4 sin स्क्वायर p, अरे 4 sin स्क्वायर p ही घटाना है ना, 2 sin p का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो, 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐसा किया तो सर ये लिखा है cos p माइनस में 2 sin p का होल स्क्वायर। अच्छा, ओके 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 ओके, और यहां से कहीं सर मेरे को दिख रहा है कि अगर मैंने प्लस में 4 sin p कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 4 sin p के कॉमन लेते हैं, ये रहा 1 माइनस में sin p, ठीक, देख लो, इज इक्वल टू 0, सर इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है, सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है, पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाना है,
कितने लोगों को समझ में आया कि सर ये वैल्यू तो पॉजिटिव होनी है, ठीक, क्योंकि इस होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा इसके बारे में थोड़ा पता कर ले क्या, इसके बारे में देखें तो 1 माइनस में, अच्छा साइन भी जब भी रहेगा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब जिस दिन -1 पड़ेगा 1 और -1 -1 2 होगा, और तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू 2 से 0 मतलब 0 से 2 के बीच में होगी, तो 0 से 2 के बीच में मैंने ये भी पॉजिटिव। अरे साइन भी ज्यादा ज्यादा 1 हो सकता है, तो जिस दिन 1 होगा 1 - 1 0, जिस दिन -1 होगा 1 - -1 2, मतलब 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये भी पॉजिटिव। अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब बच्चा बोल रहा है सर 4 sin p, इसके हाथ में पूरा खेल है। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पक्का पॉजिटिव होता है, कंफर्म, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव और ये कल को अगर नेगेटिव हो गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये नेगेटिव हो गया तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये पूरी क्वांटिटी बनेगी नेगेटिव, क्योंकि पास में बैठा हुआ आदमी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है। अब सुनना, अगर कल को पॉजिटिव, ठीक है, अगर कल को पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव दो लोग पॉजिटिव लोग ऐड हो तो कंफर्म 100% पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर पॉजिटिव और बीच में प्लस हो और नेगेटिव लोग को घटा दिया जाए, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड ऑन कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि अगर आपने 4 - 2 किया तो आंसर इज 2, बट अगर आपने 2 - 4 किया तो आंसर इज -2। देखो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाला छोटा है। अगर नेगेटिव वाला छोटा मतलब अगर 4 sin p ठीक है नेगेटिव हो, 4 को तो चलो छोड़ दो, 4 तो पॉजिटिव, अगर साइन p नेगेटिव है लेकिन साइन p को छोटा होना पड़ेगा इससे, अब ये बात तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो इससे बढ़िया मैं साइन p को पॉजिटिव बोल देता हूं, 100% वाला केस ले लेता हूं। अगर मैंने साइन p को पॉजिटिव बोल दिया कि साइन p जा तू भी पॉजिटिव, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव है तू भी पॉजिटिव बन जा, तो उस दिन जाके मेरे को रियल रूट्स मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर साइन p ग्रेटर देन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। अब ये फर्स्ट चलता है 0 पे और सेकंड आता है पाई तक, तो कहीं ना कहीं p बिलोंग्स टू 0 to पाई, ओके। तो करेक्ट आंसर इज कहां गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आसान था ये काफी। द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट, एग्जैक्टली 2 रियल रूट, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट्स, ओके। अब ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में कंटिन्यूटी का है। कैसे कंटिन्यूटी का है, ये एक्चुअली में आईवीटी का है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। या तो आईवीटी से हो जाएगा या फिर मोनोटोनिसिटी से भी इसमें पढ़ाया जाता है, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पढ़ाया जाता है, दोनों में आपको समझा देता हूं। आईवीटी क्या बोलता है कि अगर एक्स क्यूब प्लस में एक्स -1 को अगर आप देख रहे हो, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? अरे क्यूबिक फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूस ही होता है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो किसी दो पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालो, बेटर है कि 0 पे निकालो। अगर आप f0 देखोगे, ठीक है, अगर आप f0 देखोगे तो f0 की वैल्यू -1 है, अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा अगर आपने f1 देखा, f1 की वैल्यू 1 प्लस में 1 -1 कहीं ना कहीं 1 होगा, ठीक है। 1 + 1 2, 2 - 1 1, पॉजिटिव है। अगर एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो 0 से 1 के बीच में इसका एक रूट कंफर्म होगा। क्योंकि सोचो फंक्शन 0 पे कहां पे खड़ा है, नेगेटिव में, यहां पे खड़ा है, 0 पे नेगेटिव पे खड़ा है, एग्जैक्टली 0 पे नेगेटिव है, मतलब नीचे है कहीं, यहां पे पड़ा है, ठीक है, नेगेटिव यहां पे पड़ा है, और 1 पे इसको हो जाना है पॉजिटिव, मतलब 1 हो जाना है यहां कहीं पॉजिटिव। तो ग्राफ चलने के लिए कहीं एक बार तो यहां पे तो होगा ना, यहां पे कट मारेगा ना एक्स एक्सिस को, अब जहां पे एक्स एक्सिस को कट मारेगा वो होता है उसका रूट। ये आईवीटी बोलता है कि अगर दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू साइन चेंज कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके बीच में इसका एक रूट पाया जाएगा, कंफर्म एक रूट पाया जाएगा। तो इसलिए एग्जैक्टली 1 रियल रूट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब मोनोटोनिसिटी से भी ये हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर आप देखोगे तो f' के बारे में आप पता करो, f' मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, 3x², ठीक है, प्लस में 1, 3x² बोलो कैसा, पॉजिटिव, 1 कैसा, पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम कैसा, पॉजिटिव। अगर f' ग्रेटर देन 0
तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट में। क्या एक जगह कट मारा तो एग्जैक्टली वन रियल रूट, ठीक है। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। देखो पॉज करके आप खुद से भी एक बार ट्राई करो। अच्छा, ये एक टॉपिक पढ़ाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे रूट्स के फॉर्म में तो होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। अच्छा, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो जल्दी से मेरे को अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बताओ। क्या अल्फा प्लस में बीटा बाई 2? हाँ, अरे रूट्स का अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो सर रूट्स की जगह, सम ऑफ रूट की जगह मैं ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं लिख सकता? हाँ, और अगर आप इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे, इनके ज्योमेट्रिक मीन की बात करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा। तो अगर आप अल्फा बीटा की बात करोगे तो जी स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए सर एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर लिखता हूं, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह अगर आप देखोगे तो मैं सर ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन लिख दूंगा, प्लस में अल्फा बीटा की जगह जी स्क्वायर लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। ये ए और जी कौन है ये नहीं बोलना, ए जो है ना वो अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट। ओके, रूट्स का अर्थमेटिक मीन है, और जी कौन है? रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अच्छा, तो अगर सर एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर लिखना, अर्थमेटिक मीन रूट्स का दिया हुआ है क्या? हाँ, रूट्स आर दी नंबर्स हैविंग अर्थमेटिक मीन 34, तो ये लिखा 34 इंटू 2, ठीक है। ओके, अच्छा एक्स भी है ना यहाँ पे, एक्स भी होगा, ठीक। ओके, तो 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, ठीक, और 3 2 जा 6, 68x, और यहां पे जाएगा प्लस में जी स्क्वायर, जी कौन है? 16, तो 16 का स्क्वायर 256 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस में 68x प्लस में ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए, तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, ये लास्ट होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन आगे के चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ काम ही नहीं बन पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, ये लाइन और ये लाइन कॉन्करेंट है। अगर कॉन्करेंट है तो हर बच्चे को पता है एक ही काम से डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन है। सीक्वेंस सीरीज का तो है ही नहीं यार, इसलिए सीक्वेंस सीरीज का है क्योंकि ऑप्शन में इसके बारे में बात किया है। तो एक्चुअल में सीक्वेंस सीरीज और डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, किसी भी चैप्टर का एंट्री कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज में इसलिए रखा है क्योंकि ऑप्शन सीक्वेंस सीरीज में रखा हुआ है। ऑप्शंस आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें पूछा, इसलिए, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट मतलब 1 2 ए, ठीक है। यहां से इसका कोएफिशिएंट बोलोगे 1 3b b, और यहां से कोएफिशिएंट बोलोगे तो 1 4c और c। अगर आप इसको 0 करोगे तो यहां से हो जाएगा 1, ठीक है, और इसको लाइन को क्रॉस कर दिया जाता है 3bc माइनस में 4bc, ठीक है। अच्छा, माइनस का 2a, फिर इस लाइन को क्रॉस कर दिया जाता है, c माइनस में b दिख रहा है मेरे को, ठीक है, प्लस में a, ओके, इस लाइन को क्रॉस कर दिया जाता है तो 4c माइनस में 3b, 4c माइनस में 3b इज इक्वल टू 0, ये a है ना, हाँ, ओके। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जाएगा 3bc माइनस में 2bc माइनस का bc, ठीक है, माइनस का हो गया यहां पे 2ac, ठीक, प्लस का 2ab प्लस का 4ac, ठीक है, और माइनस का 3ab इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा 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 अच्छा, और कुछ दिख रहा है क्या कैंसिल होता हुआ, सब्ट्रैक्ट होता हुआ? माइनस का bc, 2ac यहां पे दिख रहा है 2ac, और यहां पे दिख रहा है 4ac। कहां पे करूं? यहां पे कर दूं क्या? ऊपर माइनस का bc, ठीक है, 2ac और 4ac कितना हो गया? प्लस का 2ac, ठीक। अच्छा, प्लस का 2ab और माइनस का 3ab कितना हो गया? माइनस का ab इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से देखोगे 2ac इज इक्वल टू ab प्लस में bc, abc की डिवाइड मारोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन में b इज इक्वल टू 1/c प्लस में 1/a, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हर बच्चे को पता है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ओके।
इजी क्वेश्चन था, इस पे भी क्या ही एक्सप्लेन करना ज्यादा। ये क्वेश्चन लेंदी है अपने आप में, देख कर ही देखो कितना लेंदी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दिमाग से सॉल्व करना है इसको, ठीक। इसमें लिमिट की भी एंट्री है, सीक्वेंस सीरीज का इसलिए एंट्री क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक्चुअल में आप लिमिट का ही क्वेश्चन बोलो इसको, खेल लिमिट का ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था इसलिए सीक्वेंस सीरीज में रखा गया है, ठीक। आपको पता है समेशन ऑफ आर की वैल्यू मतलब S1 की वैल्यू कहीं n+1 अपॉन में 2 तो नहीं होगी, हाँ। S2 की वैल्यू बोलो n+1 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 तो नहीं होगा, हाँ। S3 की वैल्यू n+1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर तो नहीं होगा, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला S1 1 प्लस में S3/4, इसको नेक्स्ट पेज में रखता हूं। S1 बोला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके। S1 ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। 1 प्लस में S3/4, ओके, अपॉन में डिवाइडेड बाई S2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, S2 का स्क्वायर, ठीक, ओके। कहानी समझ में आ रही है। S1 क्या था मेरे को जहां तक याद है n+1 अपॉन में 2 था, ओके। अच्छा, 1 प्लस में S3 क्या था, S3 था सर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, n+1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर भी लिख दो, अपॉन में 2 का भी अपॉन में S3/4 है ना, हाँ। तो यहां से देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ऑलरेडी 4 है तो कहीं ना कहीं 16। अच्छा, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमरेटर बन गया तो डिवाइडेड बाई ऐसे लिखो डिनोमिनेटर, ठीक है। S2 का स्क्वायर, S2 कौन था n+1, ये भी कितना खतरनाक है, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर 2n+1 का भी स्क्वायर अपॉन में डरना मना है बिल्कुल, ठीक है, अपॉन में 6 का स्क्वायर 36, ये लो, ये मैंने, और सब पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको नहीं भूलना, ओके। अच्छा, अब देखना कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा, बनाने वाले ने जरूर कुछ ऐसा बनाया होगा जिससे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। एक बार के लिए अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, n+1 n, एक मिनट, ओके, अगर आप इनका एलसीएम लोगे n+1 अपॉन में 2 और इधर से चलेगा आपको 16 प्लस में n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 16, ओके, इनटू में ऊपर देखो 36 जा चुका है, नीचे देखो n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर भी बन चुका है, ओके। कितने लोगों को दिख गया कि सर एक मिनट, n+1 ने एक n और एक n+1 को मार दिया, ओके। अच्छा, तब तक सर यहां से 2 ने 18 को भी मार दिया, ठीक। अब 18 ऊपर का और 16 नीचे का कांस्टेंट है, लिमिट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लिमिट के बाहर इसको फेंक दो सर, 18/16 को मैंने बाहर फेंक दिया। अब जो रह गया अंदर, अब थोड़ा छोटा दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं सर, ऊपर दिखेगा मेरे को 16 प्लस में n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, ये दिखेगा मेरे को, ध्यान से देखना, ओके ओके ओके। और नीचे जो दिखेगा मेरे को, नीचे वाला सामान देखना सर, नीचे वाला सामान कहीं ना कहीं n+1, ओके, और 2n+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ओके। अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला खुलने के लिए रेडी है, 16 प्लस में n का स्क्वायर कहीं n की पावर 4 तो नहीं हो जाएगा, हाँ। अच्छा, प्लस में इधर देखना कहीं ना कहीं n स्क्वायर प्लस में, यहां से आपको पता है n स्क्वायर प्लस में 2n होगा, अरे 2n होगा ना, तो 2n³ लिख दूं, हाँ। प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो प्लस में 1 तो मल्टीप्लाई होकर प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो खुल गया, ठीक है, ओके। प्लस में 2ab प्लस में 2n और 2n की मल्टीप्लाई n स्क्वायर से 2n³ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप देखोगे तो एक सेकंड के लिए n स्क्वायर प्लस में n लिख दूं क्या, यहीं पे लिख दूं मैं n स्क्वायर प्लस में n, ठीक। अच्छा, और इसको खोलूंगा तो हो जाएगा 2n स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab दैट इज 4n, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोच लो, n स्क्वायर और 4n स्क्वायर कहीं ना कहीं 4n की पावर 4 दिखेगा आपको, ठीक है। प्लस में कहीं दिखेगा आपको, ओके ओके, एक मिनट, सही तो जा रहा हूं ना, हाँ। n स्क्वायर प्लस में 1 की मल्टीप्लाई n स्क्वायर ही दिखेगा आपको, ठीक है, n स्क्वायर
प्लस में यहां से दिखेगा आपको 4n स्क्वायर, 4n क्यूब, सॉरी n स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब में, फिर प्लस में आपको दिखेगा 4n क्यूब, प्लस में आपको दिखेगा n, प्लस में आपको दिखेगा 4n स्क्वायर। सही है ना, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा, अब इसमें लिमिट एंड टर्न टू इन्फिनिटी चल रहा है, ये नहीं भूलना। अगर आपने इन्फिनिटी रखा, अब मैं लिमिट में क्या सिखाता हूं, अगर आपने इन्फिनिटी रखा तो ये सब इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी ये सब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट का तरीका होता है जिसके कारण इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है, लिमिट का ये डायलॉग है मेरा, उसको कॉमन लो। अब एक बच्चा बोलेगा सर n के कारण इन्फिनिटी हो रहा है, अगर ये n नहीं होता तो आंसर 16 हो जाता ऊपर से, बहुत आसान, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होता मेरे को, ठीक। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर n के कारण परेशानी हो रहा है, तो n को कॉमन लूं, हाँ, कौन से n को कॉमन लूं सर, तो उसमें भी डायलॉग है हाईएस्ट डिग्री वाले को कॉमन लो। अगर आपने n की पावर 4 को कॉमन लिया तो ऊपर से देखना कहीं ना कहीं 16 बाई n की पावर 4 होगा, हाँ, ठीक है। प्लस में इधर देखोगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, n की पावर 4 कॉमन तो प्लस में 1, ओके। अच्छा, प्लस में इधर से n की पावर 4 कॉमन लोगे तो देखना n की पावर 4 कॉमन लेने से कहीं आपको 2/n तो नहीं नजर आएगा, हाँ, और यहां से 1 में n स्क्वायर तो नजर नहीं आएगा, दिख तो रहा है आपको, हाँ, अपॉन में नीचे देखो, नीचे भी सर कहीं ना कहीं हाईएस्ट डिग्री n की पावर 4 ही है, तो n की पावर 4 को कॉमन ले लो। अच्छा, यहां से सर 4 रह जाएगा, बाकी सब में क्या आपको एक बात पता चल रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी होगा, नीचे डिनोमिनेटर में n जरूर दिखेगा, चाहे n दिखे या n स्क्वायर दिखे, n क्यों, नीचे डिनोमिनेटर में n जरूर होगा। इससे फायदा ये होता है सर कि आपको पता है जैसे ही मैं n टेन टू, एक तो n की पावर 4 और n की पावर 4 को उड़ा दो, जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखूंगा ऊपर कुछ भी हो, नीचे इन्फिनिटी बनते 0, तो जिन जिन के नीचे n है सब पार्टियां 0 हो जाएंगी। ऊपर से मेरे सामने 1 रहेगा, नीचे से मेरे सामने 4 रहेगा, और 18/16 तो बेचारा इंतजार ही कर रहा था, ठीक है, तो 18/16 इधर कर देता हूं, तो 18/16 तो लिमिट के बाहर इंतजार कर रहा है, और इधर मेरे को पूरा सॉल्व करके ये सब कट फुट के कितना आ रहा था आंसर, कहां गया, 1/4 आ रहा है, ठीक है, 1/4, तो आंसर इज ऑप्शन में ही नहीं है, एक बार मैच करना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा, 1/4 नहीं आ रहा है ना, गड़बड़ कर दिया ना, 1/4, हाँ 1/4 ही तो आ रहा है ना, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है 1/4, सही तो है, 2 2 जा 4, 2 9 18, 9/16 है, तो कभी कभी दिखता नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो लेंदी था, लेकिन तरीके से सॉल्व करोगे तो लेंदी नहीं था। मजे की बात क्या होती है, जब भी इतना लेंदी क्वेश्चन देगा ना, और स्पेशली स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में, तो एक्चुअल में दिखाने के लिए लेंदी है। देखो ये कैंसिल होते ही मेरे को आसान दिखने लगा, ठीक है, ओके। चलिए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, बोला है सबसे पहले कि XYZ एपी में, अगर XYZ एपी में है तो कितने लोग पता है, 3 लोग एपी में, तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम होता है, ठीक है। तो इसमें अगर बीच वाले का डबल करूंगा तो 2 tan इनवर्स x दिखेगा, और बगल वाले का डबल, सॉरी 2 tan इनवर्स y दिखेगा, और बगल वाले का आसपास वाले का प्लस, मतलब tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स z होगा, ओके। अब ये तो सर tan इनवर्स का अगर फॉर्मूला नहीं आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ओके, 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा सर tan इनवर्स, ओके, x प्लस में z अपॉन में 1 माइनस में एक्स जेड, ठीक। अब आपको पता है कि सर यहां से तो tan इनवर्स ने tan इनवर्स को मार दिया, ठीक, तो 2y अपॉन में 1 माइनस, ये एक्चुअली मारते हैं, कंपेयर होता है कि दो tan इनवर्स अगर सेम है तो अंदर के थीटा की वैल्यू भी सेम होगी, x प्लस में z, ये वैल्यू होता है एक्चुअल में, थीटा नहीं होता, वैल्यू, इनवर्स के अंदर वैल्यू होता है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थीटा होता है। जैसे tan होता तो अंदर वाली वैल्यू थीटा होती, लेकिन tan इनवर्स है तो अंदर वैल्यू है 2 3 4 है, वैल्यू होता है, ठीक है, 1 माइनस में एक्स जेड, ओके। अच्छा, ओके ओके ओके, अब कितने लोगों को पता है 2y तो x प्लस जेड ही है, तो इन दोनों को भी उड़ाओ, इन दोनों को क्यों रखे हो, इसको और इसको भी डिलीट करो, ठीक है, इन दोनों को भी डिलीट करो, ये पेन दिख रहा होगा आपको, और इन दोनों को डिलीट, तो सर 1 माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड है, 1 और 1 भी खत्म, वाई स्क्वायर एक्स जेड के बराबर, बोलो किस चीज में, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, जीपी में, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जीपी में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये बोला है कि एक्स वाई जेड एपी में है, और अभी अभी मैंने देखा
या इसको सॉल्व करने के बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, मतलब एक्स वाई जेड जीपी में भी है। अब अगर 3 नंबर एपी में भी क्लेम करे कि हम एपी में भी हैं और हम जीपी में भी हैं, ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब तीनों का तीनों सेम हो। ये भी मैंने सीक्वेंस सीरीज में बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कितना आसान सवाल, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना आपको, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। पीवाईक्यू सीरीज करके आपको मेरा कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, आपको समझ में आएगा इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आपको क्लिक करना है, पहला लाइन आपको क्लिक कर लेना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। इससे आसान क्वेश्चन क्या बोलेगा, बोल रहा 9 टाइम्स 9th टर्म मतलब 9t9, ओके, इज इक्वल टू 13 टाइम्स 13 टर्म मतलब t13, ये बराबर है। और आपसे पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ 22nd टर्म मतलब t22 आपसे पूछ रहा है, ओके। अगर ऐसा है तो आपको पता है सर ये लिखा है 9a प्लस में 8d, समझे कि नहीं समझे, ये वो 13 प्लस में a प्लस में 12d। हाँ, अब आपको पता है सर ये लिखा है 9 8 प्लस में 9 8 जो 72 होता है 72d, ठीक है। ये हुआ 13a और आपको पता है 13 इंटू 12 156 होता है क्या, हाँ 156d, ओके। अच्छा तो यहां से सर 9a प्लस में 13 है जहां तक मेरे को दिख रहा है, माइनस का 4a, ठीक है। अच्छा इधर कर देता हूं ना, हाँ ठीक ही है, माइनस का 9a माइनस में 13 है माइनस का 4a, 72 156 इधर आ गया तो माइनस का कितना हो जाएगा 84d, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहां से सर मेरे को 4a इज इक्वल टू माइनस 84d दिख रहा है, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 4 बोल रहा हूं, a इज इक्वल टू कितना हो गया यहां से 4 2 जा 8 21d माइनस का 21d, ठीक है। अब मेरे को t22 पूछा, एक बार इसको भी देखते हैं, a प्लस में 21d, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि 21d लेके बैठा हुआ है, इसलिए आपसे t22 पूछा, क्योंकि a और d तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन a की जगह माइनस 21d रखते ही t22 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो सीक्वेंस सीरीज में भी रिसेंट ईयर के जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो मैंने आपको करा दिया। तो 4 चैप्टर अपन देख चुके हैं, सेट्स रिलेशन दिखाया कितना इजी क्वेश्चन है, दूसरा लॉगरिथम क्या बोला उसमें कैलकुलेशन और प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीसरा और सीक्वेंस सीरीज चौथा। तो लगभग अलजेब्रा का कुछ चैप्टर्स अपन फाइनल कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट मिला, इस वीडियो को ज्यादा बच्चे देखें, ज्यादा बच्चों को आपने शेयर किया, जो भी बच्चा देखेगा अपने फ्रेंड ग्रुप में अगर शेयर किया, तब जाके मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को दिखा कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैं इस सीरीज को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो आपके हाथ में, सपोर्ट करोगे तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। जो भी वीडियो पे आपको रिक्वायरमेंट होगा MSTCT का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना, मैं वह वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।